अस्सलामु अलैकुम सामीन। 17 ज़िलहिज्जा और 6 जुलाई है। ख़बर का उन्वान है मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द ने कांग्रेस सदर से मुलाकात की। ख़बर थोड़ी तफसील से सुनिए। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के एक वफ़द ने, जिसकी रहनुमाई बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हज़रत मौलाना फजलुर रहीम मुजद्दिदी ने की, कांग्रेस पार्टी के सदर मल्लिकार्जुन खड़गे से उनके घर पर मुलाकात की और उन्हें यूनिफॉर्म सिविल कोड पर मुसलमानों के मौक़िफ़ और उसके दलाइल से वाकिफ़ कराया। इस वफ़द में बोर्ड के सेक्रेटरी जनाब अहमद फैसल वली रहमानी, तर्जुमान डॉक्टर सैयद कासिम रसूल इलियास, लीगल कमेटी के अरकान एडवोकेट एम.आर. शमशाद, मौलाना नयाज़ फ़ारूक़ी, रुकन बोर्ड जनाब आरिफ मसूद और जनाब फ़हद रहमानी शरीक थे। बहरहाल ये एक अच्छी पेशरफ्त है और इस मौके पर राज्यसभा के मेंबर इमरान प्रतापगढ़ी ने अरकान का कांग्रेस सदर से तारुफ़ कराया। ये अच्छी पेशरफ्त है और इस बारे में हमारी बहुत मोतबर दरख्वास्त ये है कि जितनी भी सेकुलर पार्टियां हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के वफ़द को और जमात उलमा वालों को उन सब से मिलकर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करना चाहिए, ताकि ये सब पार्टियां पार्लियामेंट में एक स्टैंड पर रह सकें और खुलकर बीजेपी के ख़िलाफ़ मुहाज़ आराई करें। बीजेपी को अखलाकी ज़ुबान, अखलाकी दरख्वास्तें, अखलाकी अपीलें और अखलाकी गुजारिशें रास्त नहीं आ रही हैं। कोई आलिम इस बारे में बयान देता है तो बीजेपी के लोग कह देते हैं कि वो मुसलमानों को भड़का रहा है। बहुत अच्छा जुमला पकड़ा है। अभी कल इंद्रेश कुमार का बयान आता है, उससे पहले वज़ीर आज़म का बयान आया, उससे पहले और कई बयान आ चुके कि ये उलमा मुसलमानों को गुमराह कर रहे हैं, ये इन्हें भड़का रहे हैं। मीडिया में ऐसे जुमले छपे हैं। तो बहरहाल इनकी काट यही है कि सियासी एतबार से जितनी पार्टियाँ जो जनूबी हिंद में जो पार्टियाँ हैं और जिन्होंने साफ तौर पर यकसा सिविल कोड की मुखालफत की है, उन सब से मिलना चाहिए और मिलकर सियासी सतह पर भी पूरी लामबंदी करनी चाहिए और समाजी सतह पर अपनी कौम के अंदर इस्लाही तहरीक चलानी चाहिए और उन्हें कुरान और सुन्नत से अहकामात से मज़ीद आगाह करना चाहिए और ये एक बड़ी तहरीक चलानी चाहिए। ये एक अच्छी पेशरफ्त है।